हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 5.4 सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू कॉइन आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में दो कॉइन टॉस किया गया है, तो जो गिवन इवेंट्स है उनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। सपोज हमारे पास कोई इवेंट है, इवेंट ए, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए, दैट इज एन ऑफ ए जिसे हम कहते हैं, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस जिसे हम कहते हैं एन ऑफ एस। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, जो कि हमें ध्यान में रखना है, जो कि काफ़ी इजी फॉर्मूला भी है। ओके, तो अगर हम जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसका सैंपल पॉइंट का नंबर ऊपर लिखेंगे और नीचे हम सैंपल स्पेस का नंबर, सैंपल पॉइंट नीचे लिखेंगे। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है हमें, इफ टू कॉइन आर टॉस्ड, तो उसके लिए हम पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू, एस ले रहे हैं हम सैंपल स्पेस टू कॉइन टॉस करने के लिए। अब हमें पता है जब हम दो कॉइन टॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें पॉसिबल वैल्यूज मिलती है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर दोनों भी इसमें हमें टेल मिलता है। ओके, तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ एस हमें मिल जाएगा एन ऑफ एस 4। ओके, अब ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इवेंट, तो हम लेंगे यहां पे नाउ लेट इवेंट ए इज द इवेंट इन विच गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक हेड मिल रहा है। ओके, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ओके, तो ये हमने कंसिडर किया कि एक इवेंट ए है जिसके अंदर हमें कम से कम एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक हेड हमें मिलना चाहिए। ओके, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, अब इसमें से हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखना है जिसके अंदर हमें कम से कम 8 हेड मिल रहा है। ठीक है, कम से कम मतलब कि जिसके अंदर कम से कम एक हेड होना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा होंगे तो हमें चल जाएगा, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एच एच में 2 हेड है तो वो भी हमें चलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच एच, देन एच टी, देन टी एच, अब टी टी। टी टी में क्या है, एक भी हेड नहीं है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यानी कि क्या रहेंगे, सिर्फ इवेंट ए के अंदर ये 3 ही हम लिखेंगे। ओके, सो इस तरह से नंबर ऑफ ए हो जाएगा 3। उसके बाद में सेकेंड इवेंट, लेट इवेंट बी इज इवेंट इन विच गेटिंग नो हेड, यानी जिसके अंदर हमें एक भी हेड नहीं मिल रहा है। ओके, गेटिंग नो हेड, तो बी एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक भी हेड नहीं मिला है। तो हमारे सैंपल स्पेस में एक ऐसा एक ही एलिमेंट है जिसके अंदर एक भी हेड नहीं है। ठीक है, दैट इज टी टी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टी टी, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें इस दोनों इवेंट ए और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ओके, तो नाउ प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए गिवन है 3, एन ऑफ एस 4, 3/4, एंड पी ऑफ बी के लिए एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, ये हमारा क्वेश्चन था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन,
अब यहाँ पे हमें गिवन है इफ 2 डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, अगर यहाँ पे 2 डाई हम साथ में फेंकते या फिर उछालते, ठीक है, तो हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो फॉलोइंग इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे इवेंट नहीं लिखा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े थे, तो पहले हम सैंपल स्पेस लिख देंगे, फिर उसके बाद में हम इवेंट लिखेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन, तो हमें सबसे पहले लेंगे लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू, तो ये एस किसका सैंपल स्पेस है, 2 डाई रोल करने का सैंपल स्पेस है। तो हमें पता है जब 2 डाई रोल करते हैं, ठीक है, या थ्रो करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इसे टोटल 36 पॉसिबिलिटीज मिलती है। ओके, जैसे कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब हमने 2 डाई फेंके तो हो सकता है कि दोनों डाई में हमें क्या मिला है, 1 1 मिला हो, या तो हो सकता है कि एक डाई में 1 मिला है, दूसरे डाई में हमें 2 मिला हो, या तो इस तरह से हो सकता है कि पहले डाई में हमें 1 मिला है, दूसरे डाई में हमें 3 मिला हो, ठीक है, ये ऐसी कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि हमें पहले डाई में 2 मिला हो, दूसरे डाई में 1 मिला हो, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरी होंगी, फिर 3 1 ऐसा 6 तक के, 4 1 5 1 6 1, ठीक है, ऐसा पूरा चलते रहेगा। ओके, तो मैं पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने पूरे 36 पॉसिबिलिटीज लिख दी है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36। अब उसके बाद में जो भी इवेंट है वो इवेंट लेंगे हम। सो नाउ लेट इवेंट ए इज इवेंट इन विच, जो पहला इवेंट हमें गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। द सम ऑफ द डिजिट on upper face is at least 10। अब एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर जो हमने डाई थ्रो करे होंगे अपर फेस पे, क्या है, उन अपर फेस का जो सम मिला है, हमें कितना मिला है, वो एटलीस्ट 10 मिला है, यानी कि कम से कम 10 मिला है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना एटलीस्ट 10 है, एटलीस्ट यानी कम से कम 10, यानी 10 से ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, 10 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि अब ये एक पॉसिबल थी जहाँ पे हमें क्या मिला है, एक डाई में 1 मिला है अपर फेस में, और एक डाई में अपर फेस में 2 मिला है। 1 और 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, लेकिन जो कंडीशन क्या है, उनके सम है, अपर फेस का सम होना चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए, तो ये नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, नंबर, यानी कि ऊपर के हम कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे। 3 + 6 9 होता है, यहाँ तक कोई नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है, तो एटलीस्ट 10 चाहिए, तो यानी कि हम ये नंबर लिख सकते हैं। तो हम सेट ए में लिखेंगे, जो पहला है वो रहेगा 4 और 6, ठीक है, चूँकि 10 होता है। देन उसके बाद में हम लिखेंगे 5 + 4 9 होता है, ये नहीं लिखेंगे, 5 + 5 10 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे 5 और 5। देन हम 5 और 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है, एटलीस्ट यानी कि कम से कम 10 से ज़्यादा हमारा चल जाएगा। ओके, तो ये भी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे 6 4, देन 6 5, देन 6 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका एडिशन 10 हो रहा है, इसका 11 हो रहा है, इसका 12 हो रहा है, 10 या फिर 10 से ज़्यादा हम ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ ए जो मिल गया है वो कितना मिल गया है, 6। ओके, देन सेकेंड इवेंट, लेट इवेंट बी इज इवेंट इन विच, जो सेकेंड इवेंट हमें गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 33। द sum of the digits on upper face is 33। अब हमें यहाँ पे सेट
जो बी है, बी एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर जो हमें अपर फेस में ऐसे नंबर मिले जिनका सम करने पे कितना मिल रहा है, हमें 33 मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा जो डाई होता है, डाई में सबसे बड़ा नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर दोनों इसमें भी 6 आ गए तो भी उनके एडिशन मैक्सिमम कितनी होती है, 12 होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सैंपल स्पेस में हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है। ओके, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा सिर्फ खाली, या तो खाली छोड़ दो या फिर उसके अंदर हम लिख सकते हैं 5, 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, या तो खाली छोड़ देंगे या तो इस तरह से 5 लिखेंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं मतलब के 0। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा इवेंट। देन तीसरे के लिए हम लेंगे इवेंट सी। Event C is the event in which the digit on the first die is greater than the digit on the second die. The digit on first die is greater than the digit ऑन सेकंड डाई। यानी अब इसके अंदर जो है इवेंट सी एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, जो फर्स्ट डाई के जो डिजिट है वो सेकंड डाई के डिजिट से क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये 1 1 है, यानी कि ये दोनों बराबर है, तो ये नहीं चलेगा। 1 और 2 में देखो पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, तो ये भी नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए, पहले डाई पर का नंबर दूसरे डाई के नंबर से बड़ा चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये कोई भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो 2 और 1 में क्या है, पहला नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है, यानी कि ये हम इवेंट सी में ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 सबसे पहले। उसके बाद में अगर हम 2 2 देखें तो दोनों बराबर हो गया, फिर उसके बाद में 2 3 बोले तो पहला छोटा हो गया फिर दूसरा बड़ा हो गया, तो ये बाकी के कोई भी नहीं लेंगे। फिर अब तीसरी लाइन में आ जाओ, यहाँ पे देखो 3 1 पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, 3 2 पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, यानी कि हम ये 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 1 3 2, 3 3 नहीं ले सकते, फिर उसके बाद के छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो हम 4 1 4 2 4 3 तक लिख सकते हैं, तो वो लिख देंगे हम यहाँ पे 4 1 4 2 4 3। ओके, क्या है, ये सब पहले वाले नंबर बड़े हैं दूसरे नंबर से, फिर बाद में 4 4 4 5 4 6 छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो हम 5 1 5 2 5 3 5 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, यहाँ तक के 5 5 5 6 को हम छोड़ देंगे। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 1 5 2 5 3 5 4। फिर उसके बाद में हम लिख सकते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 लास्ट वन। ओके, तो ये हो गया हमारा इवेंट सी। क्या था, इवेंट सी एक ऐसा इवेंट था जिसके जो डाई के पहले नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़े थे। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो नंबर ऑफ सी जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 15। तो यहाँ जगह नहीं बची है, so therefore n of c is equal to 15। ओके, अब हमने क्या किया है, हमने इवेंट ए इवेंट बी इवेंट सी ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, इतना जो पोर्शन है वो हम इरेज कर देंगे। ओके, बस ये ध्यान में रखना एन ऑफ एस कितना है, 36 है। Now probability of event A is equal to n of A upon n of S। n of A कितना है 6 और n of S कितना था 36, डिवाइड करें तो 1/n
6 हमें मिल जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देन दूसरा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, दैट इज एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना है 0, 0 अपॉन 36। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रिजल्ट में हमें 0 ही मिलता है। देन लास्ट वन पी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना मिला हमें 15 और एन ऑफ एस कितना है 36। तो क्या कर सकते हैं हम इन तीनों को, दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6। तो ये जो है ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है इवेंट की सेकंड क्वेश्चन के। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन हमें गिवन है देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of that event ticket drawn. Okay, यानी कि एक बॉक्स में कुछ टिकट्स है, ठीक है, 15 टिकट्स है। ओके, और हर एक टिकट पे एक नंबर लिख कर है, 1 से लेके तो 15 तक के। तो पहले तो हम इसका एक सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट एस बी अ सैंपल स्पेस। सो एस हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस में हम क्या लिख सकते हैं, 15 टिकट्स है, और ठीक है, और हर टिकट पे नंबर है 1 से लेके 15 तक के। तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, अब एक टिकट हमने रैंडमली निकाले, तो वो कौन सी टिकट हो सकती है, वो कोई भी नंबर की टिकट हो सकती है, ठीक है ना, पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, ऐसा 15वें नंबर की भी टिकट हो सकती है, कोई भी टिकट निकल सकती है। तो हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस में हम हर एक पॉसिबल वैल्यू लिखते हैं, यानी कि हम इसके अंदर 1 से लेके तो 15 तक के पूरे नंबर लिख देंगे, ठीक है। थर्टीन, 14 एंड 15। सो नंबर ऑफ एस कितना हो गया है, 15 हो गया है। ओके, ये था जो पहले क्वेश्चन हमें गिवन था। एक 15 टिकट थी, उनके ऊपर हर सभी के ऊपर 1 से लेकर 15 तक के नंबर लिखे थे। अब उनमें से कोई भी एक टिकट रैंडमली निकाले हमने। अब जो निकाले टिकट वो कौन सी टिकट हो सकती, कोई भी नंबर की टिकट हो सकती। तो जो भी पॉसिबल नंबर थे वो सभी हमने सैंपल स्पेस में लिख दिया है। ओके, अब उसके बाद में इवेंट, लेट इवेंट ए इज इवेंट इन विच, जो पहला इवेंट गिवन है, शोन एन इवन नंबर, शोन एन इवन नंबर, यानी कि इवेंट ए में क्या हो रहा है कि हमें जो टिकट हमने निकाली है वो कौन सी है, इवन नंबर की टिकट है। ओके, तो क्या हो सकता है, सेट ए के अंदर इवेंट ए में जितने भी टिकट है उनमें से कोई भी इवन ही होगा। तो जो भी इवन है वो सभी हम इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14। ओके, तो हमने पूरे इवन नंबर इसमें लिख दिया है, इवन नंबर। सो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, देन इवेंट बी इज अ इवेंट इन विच, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है शोन एन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, shows a number which is मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि एक ऐसा नंबर मिला हमें जो कि क्या होता है 5 के मल्टीपल में। ओके, तो क्या लिखेंगे हम सेट बी के लिए, देयरफॉर बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, वो नंबर आएंगे जो 5 के टेबल में आते हैं, दैट इज 5 10 एंड 15। ओके, तो ये तीन ही नंबर है जो कि 5 के मल्टीपल में आते हैं, ठीक है, इस सैंपल स्पेस में। सो देयरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन में क्या दो ही इवेंट थे, अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो नाउ पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू
एन ऑफ ए कितना है 7, एन ऑफ एस 15, 7/15. देन सेकंड वन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दैट इज एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस दैट इज 3/15 यानी कि 1/5. ओके 1/5. तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3. हमें इस तरह से इसे सॉल्व करना था विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अब यहाँ पे क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9. ठीक है, इन डिजिट्स का यूज करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म किया गया है विदाउट रिपीटेशन, यानी कि कोई भी नंबर इसमें से रिपीट नहीं हुआ, जैसे 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7 एंड 9, 9. ठीक है, इस तरह से नंबर नहीं हुए. ओके, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है दैट द नंबर फॉर्म इज, जो नंबर फॉर्म हुआ है वो नंबर कौन सा है, या तो एक ऑड नंबर है, पहला इवेंट है, और जो दूसरा कंडीशन है या इवेंट है वो क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 5, क्या वो क्या 5 के मल्टीपल में नंबर है. ओके, सो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लेंगे. लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, सैंपल स्पेस में हर एक पॉसिबल नंबर लिखना है जो कि इन नंबर का यूज करके हम उसे फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, 2 डिजिट नंबर. ओके, तो क्या करेंगे हम, सिस्टमैटिक से फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करेंगे एक सीरीज को, जिससे क्या होगा, हम सभी नंबर लिखेंगे और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 के साथ बाकी 4 नंबर लिखेंगे, फिर 3 के साथ बाकी के 4 नंबर लिखेंगे, 5 के साथ बाकी के 4 नंबर लिखेंगे, उसी तरह से आगे भी करेंगे. ओके, जैसे कि सबसे पहले नंबर लिखेंगे हम 2, 3, 23, 25, 27, 29. ओके, देन 3, 2, 32, 35, 37, 39. ओके, देन 5 के साथ 52, 53, 57, 59. देन 7 के साथ 72, 73, 75, 79. देन 9 के साथ 92, 93, 95, 97. ओके, तो हमने पूरे नंबर लिख लिए. ठीक है, क्या करें, हमने हर एक नंबर का यूज करके, पहला नंबर का यूज करके 4 नंबर हमने फॉर्म किया है. ठीक है, 1, 2, 3, 4. तो इस तरह से 4, 4, 4, 4, 4 नंबर 5 किया हमने, 4, 5 जा 20, यानी कि टोटल कितने नंबर होने चाहिए, ये टोटल 20 होने चाहिए. ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. ओके, यानी कि हमने हर एक पॉसिबल नंबर यहाँ पे लिख लिया है, कोई भी नंबर नहीं छूटा हमारा. सो देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 20. अब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो एक टाइप का इवेंट ही है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, लेट इवेंट ए इज अ इवेंट in which an odd number is formed. So हम इवेंट ए में वो नंबर लिखेंगे जो कि ऑड नंबर है. ठीक है, ऑड नंबर यानी कि जो जिसका जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9. ओके, तो पहले 4 पूरे ऑड है, 2, 5, 7, 9. ठीक है, 32 नहीं है, इवन है ये, इसको छोड़ देंगे. फिर ये तीनों नंबर लिखेंगे हम, फिर 52 को छोड़ देंगे, फिर बाकी के 3 नंबर लेंगे, 72 को छोड़ देंगे, बाकी के नंबर लिखेंगे, 92 को छोड़ देंगे. ठीक है, यानी कि जिस नंबर में 2 आ रहा है उसे हम छोड़ दे रहे हैं यूनिट डिजिट पे, बाकी सब नंबर हम लिखेंगे. ओके, क्योंकि यहाँ पे इन 5 नंबर में बाद के 4 क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर है, सिर्फ 2 ही एक जो है इवन नंबर है. ओके, तो ये एक छूटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 छोड़ेंगे तो बाकी के पूरे 16 नंबर हमें लिखना है. ओके, 23, 25, 27, 29, then 35, 37, 39, then 52 नहीं लिखेंगे, 53, 57, 59,
72 नहीं लिखेंगे हम, 73, 75, 79, देन 92 को हम छोड़ देंगे, 93, 95, 97। ओके, तो पूरे 16 नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 16 हमें मिल गया है। अब इवेंट बी ले लेंगे इसे। लेट बी इज अ इवेंट इन विच अ मल्टीपल ऑफ 5 इज फॉर्म। जो नंबर फॉर्म हुआ है वो नंबर जो है 5 के मल्टीपल में आया है। ओके, तो बी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 5 के मल्टीपल में होंगे। तो अब 5 के मल्टीपल में कौन सा नंबर होते हैं जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 होता है या तो 5 होता है। अब यहाँ पे 0 तो है नहीं, सिर्फ 5 है, तो ऐसे नंबर लिखेंगे जिसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि पहला नंबर जो है 5 है। ठीक है, यानी कि 25, 35, 50, सॉरी ये नहीं आएगा, 75 एंड 95। 25, 35, 75, 95। ठीक है, कितने ऐसे नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमने ये फाइंड कर लिया। हमें एक्चुअल में जो फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए 16, 16 अपॉन नंबर ऑफ एस 20, 4 से डिवाइड कर दिए तो 4/5। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी that is number of b upon number of s, that is equal to 4 upon 20, 4 से डिवाइड कर दी तो 1/5। ओके, सो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट का। अब क्वेश्चन क्या है, ए कार्ड इज ड्रॉन यानी कि रैंडमली फ्रॉम द पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस और अ स्पेड। यानी कि प्लेइंग कार्ड्स है टोटल 52, अच्छे से सफल किए हुए हैं। ठीक है, प्लेइंग कार्ड मतलब कि जिसे ताश भी कहते हैं हम या फिर कैट कहते हैं। तो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जो कि शफल करे वाले। ठीक है, यानी जमा के नहीं है, कोई भी आड़े टेढ़े कार्ड रखे हुए। ओके, अब उसमें से रैंडमली एक कार्ड हमने निकाले, तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो कार्ड निकालने की कि कौन सा कार्ड हमें मिला होगा। जो कि पहला क्या है, या तो एक एस है, एस एन एस, एस मतलब कि जो पहला कार्ड होता है इक्का, जिसे हम इक्का कहते हैं। ठीक है ना, और जो दूसरा नंबर है वो क्या है, कह रहा है जो कार्ड निकाले वो क्या है, स्पेड है। स्पेड मतलब कि कार्ड का नाम है, यानी कि इसके लिए ना आपको जो कार्ड्स होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जैसे हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसका जो पहला वीडियो था इसका इंट्रोडक्शन, मैंने उसमें वो टोटल कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था आपको। तो आप अगर आपको कार्ड के बारे में ज़्यादा पता नहीं था वो देख लो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, वो भी वीडियो के एंडिंग में ही बताया था मैंने, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट दे देता हूँ। जैसे कि अब टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से 2 भाग करें तो 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं और ब्लैक होते हैं। अब इसके अंदर और 2 पार्ट होते हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, इनके 4 अलग अलग नाम के कार्ड होते हैं। ठीक है, अब कुछ डायमंड होता है, स्पेड होता है। अब ये डायमंड और स्पेड ब्लैक में आता है कि रेड में आता है मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में बताया था। ठीक है, तो ध्यान में रखने के स्पेड भी एक क्या है, कार्ड जो कार्ड है उसका नाम है। ठीक है, तो ऐसे 4 टाइप के कार्ड होते हैं, 4 नाम के कार्ड होते हैं, जो कि कितने होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, और जो एस है, एस को हम कहते हैं इक्का,
जो इक्का भी कहते हैं, ठीक है, एक नंबर का कार्ड, लेकिन उसके ऊपर एक नंबर नहीं होता है, उसके ऊपर सिर्फ एस लिखा हुआ होता है। ओके, तो क्या होता है, इन चारों नाम में सभी में एक एक एस होता है, यानी कि एक नंबर का कार्ड होता है, इक्का जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में कार्ड्स के, तो इसमें हम सैंपल स्पेस ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि सैंपल स्पेस में हम जो पॉसिबल जितने भी होते हैं कार्ड वो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि कार्ड है, कार्ड में एक ही नंबर रिपीट होता है और अलग अलग कार्ड होते हैं, किंग क्वीन, उसे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे एन एस है, तो एस ध्यान में रखना कि टोटल 52 कार्ड्स में जो एस होता है वो 4 कार्ड होते हैं, और स्पेड यानी कि नाम है, अब स्पेड की जगह पे कोई भी नाम हो, शायद डायमंड हो या और कोई नाम हो, ठीक है। तो वो जो होते हैं नाम के जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। तो नाम के लिए हम अगर कोई भी नाम आया तो हम लेंगे नंबर ऑफ कार्ड 13, और एस बोले तो इक्का नंबर का जो कार्ड होते हैं वो टोटल 4 कार्ड होते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, एस को हम सैंपल स्पेस लेंगे। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस इज 52। ये हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेट बनाते हैं सैंपल स्पेस का तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, कार्ड तो ड्रॉ नहीं करते बैठ सकते ना यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ एस इक्वल टू 52, यानी कि टोटल 52 हमारे पास पॉसिबिलिटी है जिसमें से हम एक रैंडम कार्ड निकाल सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद में लेट इवेंट ए इज इवेंट इन विच, हमें जो कार्ड मिला है ड्रॉन कार्ड इज अ एस। अब जो कार्ड हमें मिला है वो कौन सा है, इक्का का कार्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सेट बना के ऐसा इक्का के कार्ड ऐसे बना तो नहीं सकते, ठीक है ना, 4 कार्ड है इक्का के करके, तो हम सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें पता है कि जो इक्का के कार्ड होते हैं पूरे 52 कार्ड्स में 4 ही होते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू हम 4 लिख देंगे। ओके, देन सेकंड इवेंट, लेट बी इज इवेंट इन विच ड्रॉन कार्ड इज अ स्पेड, यानी कि एक कार्ड का नाम है, ठीक है, 4 नाम के कार्ड होते हैं टोटल, उसमें से स्पेड नाम के कार्ड है, तो उससे भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो सीधे सीधे हम नंबर ऑफ बी लिख देंगे। अब स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, हमें पता है कि स्पेड के 13 कार्ड होते हैं, तो नंबर ऑफ बी हम लिख देंगे 13। तो ये ध्यान में रखना, जब भी कार्ड का क्वेश्चन आए तो हम जो सैंपल स्पेस के और इवेंट के जो सेट बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी लिख देंगे। ओके, उसके बाद ये होने के बाद हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज n of a upon n of s, that is 4 upon 52, 4 से डिवाइड होता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/13। then probability of event b, that is n of b upon n of s, that is 13/52। अब 52 13 के टेबल में आता है, तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, यानी कि 1/4। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, ठीक है। ये जो कार्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, बस हमें इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस सेट 5.4 कंप्लीट हो गई है, और साथ ही में ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।